तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि नेटफ्लिक्स इंडिया पर कुरुक्षेत्र ऑफिशियली रिलीज हो चुका है, जिसे आप सभी देख सकते हैं और रिव्यू के बाद आप जरूर देखें। क्योंकि भाई ओवरऑल देखा जाए तो भाई 18 एपिसोड आने हैं, जिनमें से 9 एपिसोड अभी आप नेटफ्लिक्स इंडिया पर देख सकते हैं। ये वेब सीरीज बनी है उजान गांगुली के निर्देशन में। लेकिन अगर आप महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तभी ये ओवरऑल पूरी सीरीज देखें, क्योंकि अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो भाई रिलेट कर पाना, कौन सा करेक्टर कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, कैसे पता होगा। क्योंकि इंडिया में कुछ प्राणी ऐसे भी होंगे जिन्हें महाभारत के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं होगा ज्यादा। लेकिन अगर ओवरऑल पूरी सीरीज को रिलेट करके देखा जाए तो अगर आप लोगों ने देखी है तो एक्सपीरियंस भी किया होगा। फिलहाल तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 9 एपिसोड है और पर एपिसोड लगभग 25 से 30 मिनट का होने वाला है। तो कहने का मतलब कि आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका टाइम कितना जाने वाला है। फिलहाल टाइम जाने वाला नहीं है। आप लोग इस सीरीज को देख के फुल ऑन एंजॉय कर पाएंगे और अपने महाभारत मतलब कि कुरुक्षेत्र को फुल ऑन इंटरटेन कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो अर्जुन को जब श्री कृष्ण उपदेश दे रहे होते हैं तो उनका जो दिव्य रूप है वो अगर थिएटर में दिखाया जाता तो भाई कसम से मजा ही आ जाती। अगर देखा जाए भाई ओवरऑल ये सीरीज है, ऐसी उम्मीद करना तो बेवकूफ़ी होगी। लेकिन अगर ये कहीं सिनेमा थिएटर में आई होती तो भाई सच में बताऊं तो तहलका मचना तो तय था। अगर आपने देखी महाअवतार नरसिम्हा तो बस रिलेट कर लीजिए कि भाई उसी से कुछ एनिमेशन 19-20 हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से एनिमेशन डाउन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवरऑल पूरी सीरीज बेहतरीन है, आप लोग फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स इंडिया पर। लेकिन 9 एपिसोड आप सभी को देखने को मिलेंगे, लेकिन हर एपिसोड का टाइटल अलग अलग कैरेक्टर्स के नाम पर होने वाले हैं, जिसको रिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जैसे कि वेब सीरीज चल रही होती है तो उस पर बैक स्टोरी दिखाने के लिए जो अच्छी अप्रोच देखने को मिलती है, कहने का मतलब कि आप तो किसी कहानी को किस तरह से रिलेट कर पाए, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने की पुरजोर प्रयास करता है। फिलहाल आप इसे कैसे समझ पा रहे हैं ये तो भैया आपका ऑप्शन है कि आपको ऐसे समझना है या फिर वैसे समझना है। लेकिन अगर देखा जाए तो भाई जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी दी गई है, कहने का मतलब जिस हिसाब से डायलॉग दिया गया है, हर इंसान के नाम के साथ ही डायलॉग दिया गया है, जिसे देखकर भाई ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है कि भाई कौन अर्जुन है, कौन भीम है, कौन कर्ण है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी ये सीरीज कुरुक्षेत्र अभी तक देख ली है? अगर आप लोगों ने अभी तक भी नहीं देखा तो भाई अभी भी मौका है, जाकर देख लीजिए। क्योंकि भाई सीरीज रिलीज होने के बाद तत्काल में देखना जो मजा होता है भाई उसे एक्सपीरियंस करना तो भाई रिलीज होने के तत्काल बाद देखो। फुल ऑन एंजॉय और फुल ऑन इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन भाई अगर देखें तो महाभारत एक बेहतरीन और एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसे 18 एपिसोड में समेटना और इकट्ठा करके दिखाना कोई मामूली बात नहीं है। फिल्म मेकर्स को इतना पता है कि भाई इंडिया में 99% ऐसे लोग हैं जिन्हें महाभारत के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी। ऐसे कुछ ही प्राणी होंगे जो कि महाभारत के बारे में शायद ना जानते हो। फिलहाल तो अगर देखा जाए तो भाई महाभारत के बारे में कोई ऐसा ना जाने, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा। तो दोस्तों, ओवरऑल ये था मेरा रिव्यू एंड एक्सपीरियंस ओवरऑल पूरी सीरीज को देखने के बाद। फिलहाल तो अब ओपिनियंस आपको देने हैं, कमेंट में छोड़ दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मिनिमम 10 फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे कि ये वेब सीरीज देखना ना भूले। कुरुक्षेत्र एक बेहतरीन टॉप, और मेरी तरफ से देखा जाए तो आउट ऑफ 5 में से 4.5 स्टार मैं देता हूँ। मुझे बेहतरीन लगी है। अब आप लोगों को क्या लगता है भाई वो तो कमेंट में ही पता चलेगा। धन्यवाद दोस्तों।